अगर मैं आपसे कहूं कि गरीबी मिटाने का बहुत ही सरल उपाय है, बस गांव की एक विधवा महिला से चुपके से एक चीज मांग लेना, तुम्हारी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर तुम ये काम करते हो तो तुमसे भगवान भी खुश होंगे। वह क्या चीज है जिसे केवल मानने से गरीबी दूर हो जाती है, आज मैं आपको यही बताऊंगा, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। ये आसान टोकता या कहानी नहीं है, ये कर्म और भाग्य का बहुत गहरा रहस्य है, इसलिए आज थोड़ा समय निकालकर इसे अंत तक सुनना। जब एक औरत का पति इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, वह अपना सिंदूर, बिंदी और चूड़ी और बाकी सारे श्रृंगार को त्याग देती है, फिर वह एक साधारण महिला नहीं रहती। फिर उसकी दुआ और बददुआ बहुत खतरनाक हो जाती है। अगर उस महिला के साथ किसी ने भी गलत व्यवहार किया और उसने बददुआ दे दी तो उसकी बददुआ पूरी हो जाती है। कभी भी एक विधवा औरत को नहीं सताना चाहिए, वो तो खुद बेचारी अंदर से टूट जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि वह कौन सी चीज है जो विधवा औरत से चुपके से मांग लेनी चाहिए, और विधवा औरत वह चीज आसानी से दे भी देती है। वह कौन सी चीज है ये बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुनना। तो शुरू के करते हैं। रामनगर गांव में एक रोहन नाम का लड़का रहता था। उसकी उम्र करीब 20 साल थी। वो बहुत ही गरीब था। उसकी झोपड़ी गांव के आखिरी छोर पर थी, जहां गांव खत्म होता था और जंगल शुरू होता था। वो रोज सुबह 3 बजे उठता और 10 किलोमीटर शहर मजदूरी करने जाता था। दिन भर मसाले की परातें उठाता, ईंटें ढोता, सीमेंट के कट्टे फेंकता और शाम को वापस घर आता तो इतने ही पैसे कम पाते थे कि 2 वक्त का खाना बन सके। पर रोहन की आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक रहती थी, जैसे उसे किसी बात का यकीन हो जो बाकी लोगों को नहीं दिखता। गांव के बीच में एक सोना देवी नाम की महिला रहती थी। उसके पति की मौत 4 साल पहले हो गई थी और तब से वो अकेली थी। उनके कोई संतान नहीं थी। सोना देवी छोटे छोटे काम करके गुजारा करती। किसी के यहां बर्तन मांज दिए, किसी के घर झाड़ू लगा दी। पर उसकी उम्र अब 60 के पार थी और घुटनों में दर्द इतना बढ़ गया था कि चलना मुश्किल हो गया था। धीरे धीरे काम भी कम मिलने लगे। एक दिन की बात है, रोहन शाम को थका हारा लौट रहा था कि उसने देखा सोना देवी अपने घर के बाहर बैठी रो रही थी। रोहन रुक गया। उसने पूछा तो सोना देवी ने बताया कि 3 महीने से मकान का किराया नहीं दे पाई है और मकान मालिक ने कह दिया है कि अगर कल तक 5,000 रुपये नहीं मिले तो उसे घर छोड़ना होगा। रोहन चुपचाप खड़ा रहा। उसकी जेब में उस दिन 100 रुपये थे, कल का खाना भी नहीं था उसके पास। वो रात भर सो नहीं पाया। सुबह उठकर उसने अपनी झोपड़ी में रखे सारे सामान को देखा। एक पुरानी साइकिल थी जो उसके बाप की थी। एक रेडियो था जो बरसों से बंद पड़ा था, पर उसे बेचने का मन नहीं होता था क्योंकि वो उसकी मां का आखिरी निशानी था। और एक चांदी का छोटा सा कड़ा था जो उसकी दादी ने दिया था। रोहन ने गहरी सांस ली और तीनों चीजें उठाई। शहर जाकर उसने सब कुछ बेच दिया। शाम तक उसके हाथ में 5,500 रुपये थे। जब रोहन ने वो पैसे सोना देवी के हाथ में रखे तो बुढ़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोहन का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, बेटा तू कहां से लाया ये पैसे? तेरे पास तो खुद के लिए कुछ नहीं है। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, काकी मैं जवान हूं, कमा लूंगा। आप बुजुर्ग हैं, आपको इस उम्र में घर से निकाल दिया तो कहां जाओगी? सोना देवी ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, हे भगवान, इस लड़के को वो सब दो जो इसका दिल चाहता है। जिस दिन मेरा पति मरा था उस दिन से आज पहली बार लगा कि कोई अपना है इस दुनिया में। उसके बाद का हफ्ता रोहन के लिए मुश्किल रहा। खाने के पैसे नहीं थे तो 2 दिन भूखा रहा, पर फिर भी वो रोज शाम को सोना देवी के घर जाता, उसके लिए पानी भर देता, कभी राशन ले आता। सोना देवी भी उसे अपना बेटा समझने लगी थी। कोई 2 महीने बाद की बात है। रोहन उस दिन काम से लौट रहा था कि रास्ते में एक बड़ी गाड़ी खराब खड़ी मिली। बोनट खुला था और एक भड़कीले कपड़ों वाला आदमी परेशान खड़ा था। रामू ने पूछा, क्या हुआ? पता चला गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो गई है और उस आदमी को शहर में एक जरूरी मीटिंग के लिए पहुंचना है। रोहन ने गाड़ी को देखा। थोड़ी बहुत मशीनों की समझ उसे थी क्योंकि बचपन में एक गैराज में काम किया था। उसने कुछ तार ठीक किए, पानी डाला और गाड़ी चालू हो गई। वो आदमी बहुत खुश हुआ। उसका नाम मेहता था और वो शहर का बड़ा बिल्डर था।
उसने रोहन से पूछा, तुम क्या काम करते हो? रोहन ने सच बता दिया कि मजदूरी करता है। मेहता ने अपना कार्ड दिया और कहा, कल मेरे ऑफिस आ जाओ, मुझे ऐसे ही ईमानदार लोगों की तलाश है। अगले दिन जब रोहन ऑफिस गया तो मेहता ने उसे अपनी एक साइट का सुपरवाइजर बना दिया। तनख्वाह 25,000 महीने की। रोहन को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा था शायद मेहता मजाक कर रहा है, पर यह सच था। धीरे धीरे रोहन की किस्मत बदलने लगी। वो ईमानदारी से काम करता, मेहनत करता, और मेहता को उस पर इतना भरोसा हो गया कि 6 महीने में उसकी तनख्वाह 50,000 हो गई। रोहन ने पैसे बचाने शुरू किए। 1 साल में उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली जहां से बिल्डिंग का सामान बेचने लगा। मेहता ने उसे ही अपना सप्लायर बना दिया। 3 साल बीतते बीतते रोहन का खुद का एक छोटा कंस्ट्रक्शन बिजनेस हो गया। अब वो अपनी गाड़ी में घूमता, अच्छे कपड़े पहनता, और गांव में उसका एक पक्का मकान बन गया था। पर रोहन बदला नहीं था। वो अब भी हर शाम सोना देवी से मिलने जाता, उसके लिए दवाइयां लाता, उसके घर की मरम्मत करवा दी थी। एक दिन सोना देवी ने रोहन से कहा, बेटा तू जानता है कि तेरे साथ ये सब क्यों हुआ? क्योंकि तूने बिना स्वार्थ के एक बेसहारा की मदद की थी। जब कोई इंसान किसी विधवा, किसी बेसहारा की सच्चे दिल से मदद करता है तो उसकी दुआएं आसमान तक पहुंचती हैं, और वो दुआएं कभी खाली नहीं जाती। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोना देवी के पैर छुए और कहा, काकी मैंने तो बस इंसानियत का काम किया था, पर आपकी दुआओं ने मुझे वो सब दे दिया जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज रोहन के पास सब कुछ है, पर वो आज भी गांव की बेसहारा औरतों की मदद करता है, उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता है, क्योंकि उसे पता है कि जिस दिन उसने सोना देवी की मदद की थी उस दिन उसने सिर्फ पैसे नहीं दिए थे, उसने एक डूबते इंसान को किनारा दिया था, और उस इंसान की दुआओं ने उसकी पूरी किस्मत ही बदल दी थी। भक्तों, अब मैं आपको बताता हूं विधवा महिला से कौन सी चीज मांगनी चाहिए जिससे गरीबी जड़ से खत्म हो जाती है। मित्रों, वह चीज भी दुआ ही है। मित्रों, विधवा महिला की मदद करके उसकी दुआ ले लेना, गरीबी जड़ से खत्म हो जाएगी, जैसे रोहन की हो गई। लेकिन चुपके से मदद करना, सबको बता के नहीं, दान करो, दिखावा नहीं। मित्रों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद मित्रों।